मिड सेक्शनल एरिया मेथड पे बेस्ड अब हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल है एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क फॉर द पोर्शन ऑफ रोड फॉर 400 मीटर लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द रोड इज़ 10 मीटर, मतलब कि बी की वैल्यू है 10 मीटर। फिर उसके बाद है साइड स्लोप्स आर 2:1 फॉर बैंकिंग, 1:1.5:1 इज़ फॉर कटिंग। ठीक है, ये आ गई। फिर उसके बाद स्टेशन हमें दिए हुए हैं, डिस्टेंस इन मीटर दिया हुआ है, RL ऑफ ग्राउंड दिया हुआ है और RL ऑफ फॉर्मेशन दिया है एक के लिए। फिर डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 1/200 दिया हुआ है। अब इसमें हम ध्यान दें ज़रा, तो डिस्टेंस जो है इनके बीच में जो गैप है वो 40 है, तो मतलब कि 40 जो है वो चेंज हो गई। अब 40 चेंज है तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को पूरा इधर लिखेंगे, इसमें स्टेशंस एक एक करके लिखेंगे, फिर उसके बाद डिस्टेंस लिख देंगे, फिर RL ऑफ ग्राउंड लिखेंगे, RL ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या होती है वो सब लिखेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। सो ये सब मैंने लिख दिया है। अब RL ऑफ फॉर्मेशन जो है, अब नेक्स्ट वाला हम कैसे निकालेंगे RL ऑफ फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ। RL ऑफ फॉर्मेशन सेकंड वाले के लिए हो जाएगा RL1 माइनस 1/200, जो हमारा है डाउनवर्ड ग्रेडियंट है इसलिए नेगेटिव 1/200, 1/200 है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40, जो हमारी थी चेन एज, 40 चेन एज थी, तो हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो हमारी हो जाएगी सेकंड वाले के लिए RL, और थर्ड के लिए भी यही सेम टू सेम फॉर्मूला होगा। ऐसे हम करते जाएंगे और हमारी वैल्यू निकलती जाएगी। तो अब 40/40 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल्स टू 0.2, मतलब कि RL माइनस 0.2, RL2 हो जाएगा ये। तो RL1 क्या है हमारे पास, RL1 है 52 माइनस आंसर, ये आ गया 51.8। अब ऐसे ही करके 0.2 हर एक में से माइनस करते जाएंगे तो हमारा RL ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 0.2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 51.6, फिर 51.4, 51.2, 51, फिर उसके बाद 50.8, 50.6, 50.4, 50.2 और ये 50। ये हो गया RL ऑफ फॉर्मेशन। अब हमारा आएगा हाइट आ जाएगी 52 माइनस RL ऑफ फॉर्मेशन माइनस RL ऑफ ग्राउंड, ये हो जाएगी पहले वाले के लिए हो जाएगी 52 माइनस 51, यानी कि ये 1 ही हो जाएगा। फिर 51.8 माइनस 50.9, ये आ गई हमारी 0.9। फिर उसके बाद आ जाएगा 51.6 माइनस 50.50, ये आ गई 1.1। 51.4 माइनस 50.8, 0.6। 51.2 माइनस 50.6, ये आ गई 0.6। ठीक है, फिर आ गया 51.0 माइनस 50.7, 0.7 होगी, तो ये हो जाएगा 0.3, ये आ गया 0.3। फिर 50.8 माइनस 51.2, ये आ गया नेगेटिव 0.4। 50.6 नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बैंकिंग और कटिंग दोनों इंक्लूड करता है, तो ये आ गया माइनस 0.8। फिर उसके बाद 50.4 माइनस 51.33, ये आ गया माइनस 0.9, ये आ गया फिर से 0.8 माइनस, और ये आ गया माइनस 0.6। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया मीन हाइट। अब मीन हाइट निकालेंगे। मीन हाइट निकालने से पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये 0.3 से ये नेगेटिव में गया तो बीच में कहीं ना कहीं ज़ीरो भी आ जाएगा। अब ज़ीरो भी बीच में आना है तो यहाँ पे ये आएगा। अब डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा कि इस पे अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम निकालेंगे थोड़ा लास्ट में, सेकंड लास्ट में ही लिखेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस अभी मैं साथ में ही लिख के बता देती हूँ।
डिस्टेंस हमारा आ गया यहाँ के लिए, हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जो चेनेज है यही 40-40 सबके लिए होगा। यहाँ पे भी 40 आ गया, फिर यहाँ पे भी 40 आ गया, फिर ये भी 40 आ गया, फिर इसके लिए भी 40 आ गया, इसके लिए भी 40 आ गया, फिर ये 0.3 है इसके लिए भी 40 होगा, फिर यहाँ पे चेंज आएगा, ये जो 0 है इस जगह पे चेंज होएगा। अब कैसे होगा चेंज वो हम दिखाते हैं करके। ये हो गया ऐसे, इस तरीके से बना दिया। ओके, यहाँ पे हम बना देते हैं, वहाँ से दिख नहीं रहा है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से बना दिया। यहाँ का डिस्टेंस जो है 0.3 था पहले, फिर उसके बाद ये 0.4 है ना, तो ये डिस्टेंस पूरा है 40, और इसको अगर मैं ले लूँ x, तो ये बचा खुचा पोर्शन हो गया 40 माइनस x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे 0.3 अपॉन x है ना, इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 40 माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं x की क्या वैल्यू आती है। 0.3 इंटू 40 ये आ गया 12 माइनस 0.3x, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.4x, इसको इधर लेके गए 12 इज इक्वल्स टू 0.7x, तो x की वैल्यू क्या आ गई डिवाइडेड बाय 0.7, ये आ गई 17.14, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 17 लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 17 आ गई है, तो 40 माइनस जो 17 आएगा यानी कि यहाँ की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 23, ठीक है 23, 40 माइनस 17 आ गया 23, नेक्स्ट वाली जो है ये आ गई 23, फिर उसके बाद फिर से ये 40 ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस लिख दिया। अब मीन जो हाइट है, मीन हाइट जो है उसी को हम d बोल देंगे, तो ये हो जाएगा 0.9 1.9 लिख देते हैं, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 0.95, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 1, इन दोनों का सम 1.7 डिवाइडेड बाय 2 0.85, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 0.6, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का आ जाएगा 0.45, फिर इन दोनों का सम करेंगे 0.15, तो इन दोनों का सम करेंगे जब ये आएगा 0.2, यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन अब हम नेगेटिव जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, नेगेटिव को हम एक तरह से भूल ही जाएंगे। अब इन दोनों का जो मीन आएगा वो आ जाएगा 0.8 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 2, 0.6 आ गया, और 0.8 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाय 2 0.85 आ गया, फिर इन दोनों का भी मीन सेम ही होगा 0.85, इन दोनों का मीन होगा 0.8 प्लस 0.6, ये आ गया 1.4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 0.7। इस तरीके से हमने मीन भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे BD। अब ये BD क्या होता है, BD होता है इस तरीके से हम कटिंग और बैंकिंग करते हैं। ये हमने कर दी कटिंग, इस तरीके से कटिंग होगी, और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसको हम इसी तरीके से बैंकिंग होगी, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी बैंकिंग। ये है बैंकिंग और ये है कटिंग, और ये है हमारा ग्राउंड लेवल, दोनों ग्राउंड लेवल है, मतलब ये यहाँ से बैंकिंग हो रही है, यहाँ पे कटिंग हो रही है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये एक टाइप का स्क्वायर होता है ना, ये एक टाइप का जो स्क्वायर होता है इसी को हम बोलते हैं BD। तो ये BD जो है ये है सेंट्रल एरिया, ठीक है। B यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है B, और ये D होता है। तो अब हम B की वैल्यू देख लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें B की वैल्यू क्या है। यहाँ पे B की वैल्यू है 10 मीटर है। अब B की वैल्यू 10 मीटर है तो D की वैल्यू जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आ गया 9.5, फिर उसके बाद ये आ गया 10, 8.5, फिर उसके बाद ये आ गया 6, 4.5, फिर उसके बाद ये आ गया 1.5, ये आ गया 1.5, ये आ गया 2 और ये 6, 8.5, फिर 8.5, फिर ये आ गया 7। अब ये आ गया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें निकालना है एस डी स्क्वायर। एस डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, एस जो है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो यहाँ पे क्वेश्चन था इसमें एस की वैल्यू बैंकिंग के लिए है 2:1, मतलब कि एस की वैल्यू जो होगी वो होती है, यहाँ पे ये होता है S:1, तो एस की वैल्यू आ गई 2। फिर उसके बाद ये होता है, यहाँ पे जो होता है ये होता है S:1, तो मतलब कटिंग के लिए एस की वैल्यू होगी 1.5। तो ये कटिंग के लिए वैल्यू है और ये बैंकिंग के लिए है। अब हमें ध्यान रखना है कि बैंकिंग कहाँ तक होगी, यहाँ तक, जहाँ तक पॉजिटिव चीज़ है वहाँ तक आएगी बैंकिंग, उसके बाद आ जाएगी कटिंग। यहाँ तक हमें डी की वैल्यू पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो ये हो गया, डी कहाँ पे है, ये डी है 0.995 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 1.805 है, इसको हम लिख देते हैं 1। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 2, फिर 0.85 का स्क्वायर इंटू 2, ये आ जाएगा 1.15 लिख देते हैं। 4-5 है, नो इसको हम 5 नहीं, इसको हम 4 ही लिखेंगे, बिकॉज जो ये 5 के पहले है इवन नंबर है। तो फिर ये 0.6 का स्क्वायर आ गया, ये फिर उसके बाद इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 0.72 आ गया। फिर उसके बाद हो गया, हम सीधे 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट, ओह बेटर है वही करें हम, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये आ गया इंटू 2, ये हो गया 0.405, 0.15 स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया 0.045। इसको हम 0.41 ही लेके चलेंगे, अभी यहाँ पे लिखा नहीं है। ये हो गया बैंकिंग के लिए। अब हम कटिंग के लिए जब हम करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे डी के स्क्वायर को, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये आ गया ये इंटू, फिर उसके बाद 1.5, ये आ गया 0.06, ठीक है। फिर 0.6 जो है उसका स्क्वायर इंटू 1.5, ये आ गया 0.54, 0.85 स्क्वायर, ये इंटू हो जाएगा 1.5, ये आंसर आ गया 1.808 है ये। फिर उसके बाद इसकी भी वैल्यू सेम ही होगी 1.08, फिर 0.7 का स्क्वायर इंटू 1.5, ये आ जाएगा 0.735, इसको हम 4 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर ये करेंगे। अब इन दोनों को सम कर देंगे, ये साइड वाले एरियाज थे, ये जो बचा कुचा यहाँ पे पोर्शन है ये साइड वाले सारे एरियाज थे, और ये बी डी प्लस एस डी स्क्वायर क्या था हमारा, ये इन दोनों का सम आ जाएगा, ये मिडिल वाला एरिया ये साइड वाला, तो इनका सम आ जाएगा 9.5 प्लस 1.81, ये आ गया 11.31, 12, फिर उसके बाद है 8.5 प्लस 1.44, तो ये आ गया 9.94, ये आ गया। फिर उसके बाद 0.72 प्लस 6, ये आ गया 6.72, ये 4.5 प्लस 0.405, ये आ गया है 4.9, इसको हम लिख देते हैं, ऐसे ही रखते हैं, 905 रहने देते हैं, अच्छा लिख देते हैं।
फिर उसके बाद आ गया 1.5 प्लस 0.045, इसकी वैल्यू आ गई 1.545, फिर ये आ गया 2.06, फिर ये आ गया 6.54, फिर आएगा 8.5 प्लस 1.08, ये आ गया 9.58, ये भी आ जाएगा 9.58, ये आ जाएगा 7.735। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस को हमने ये बी डी प्लस एस डी स्क्वायर जो एरिया रखा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आएगी क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी आएगी। लेकिन हमारी क्वांटिटी जो होगी बैंकिंग में भी होगी और कटिंग में भी होगी, तो बैंकिंग वाली हम अलग से लिखेंगे, कटिंग वाली हम अलग से रखेंगे। यहाँ पे मैं लाइन बना देती हूँ ताकि भूल ना जाए। तो ये आ गया, इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये आ गया 11.31 इंटू 40, 45452.4, फिर उसके बाद 40 इंटू 12 480, फिर उसके बाद 9.94 इंटू 40, ये आ गया 397.6, 6.72 इंटू 40, ये आ गया 268.8, 4.905 इंटू 40, ये आ गया 196.2, ये 1.545 इंटू 17, ये आ गया 26.265। ये हमारा बैंकिंग के लिए हो गया। अब हम कटिंग के लिए करेंगे। कटिंग के लिए यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे 2.06 इंटू 23, ये आ गया 47.38, 6.54 इंटू 40, ये आ गया 261.6, 9.58 इंटू 40, ये आ गया 383.2, 383.2, 7.735 इंटू 40, ये आ गया है 309.4, ये आ गया हमारा बैंकिंग और कटिंग। ठीक है, अब हम इनका अलग अलग से टोटल भी निकालेंगे। ये निकाल देते हैं यहाँ पे टोटल, सम करते हैं 452.4 प्लस 480 प्लस 397.6 प्लस 268.8 प्लस 196.2 प्लस 26.265, ये आ गया 182.1.265, इसको ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे है 47.38 प्लस 261.6 प्लस 383.2 प्लस 383.2 प्लस 309.4, ये आ जाएगा इसका टोटल 1384.78। ये इसका टोटल इन दोनों का आ गया। ये आएगा क्यूबिक मीटर में या फिर मीटर क्यूब आप इसको लिख सकते हो। तो ये आ गई क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटी आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, बैंकिंग और कटिंग की क्वांटिटी आ गई है। अब हम निकालेंगे इसका रेट। हमें रेट पता होना चाहिए दोनों के रेट। तो एक का होता है 275 और दूसरे का होता है 350। ठीक है, ये होता है इसका रेट। तो 275 से और 350 से माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो है बैंकिंग और कटिंग को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कटिंग मैंने पहले से ही लिखा है इंटू 350 कटिंग का। ये आ गया, कटिंग के लिए ज़्यादा होता है। ये आ गया हमारे पास रेट। तो और फिर उसके बाद 1821.265 ये इंटू 275, ये आ गया हमारा बैंकिंग के लिए 500847.8। अब इसका मैं टोटल लिखूँगी। टोटल इसका जो होगा
वो होगा +484673। इसमें कर दिया हमने प्लस, तो ये आ गया इसका टोटल 985520.875। ये टोटल है। तो टोटल का हम परसेंटेज 5% भी निकालते हैं, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 49276.043, इसको 75 आगे लिख ही देते हैं। ये हो गया, प्लस कर दिया 985520.875, ये इसकी वैल्यू होगी। प्लस करने पे ये आंसर आ गया। अब इसको डिवाइडेड बाय 100 भी करेंगे। अब पहले तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मैंने 5% किया है, डिवाइड बाय 100 किया, तो इसका आंसर जो टोटल हमारे पास आया है वो है 10347.96। ठीक है, 97 लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये 5% किसके लिए था? कंटेंजेंसीज और वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए 2% और 3%। कंटेंजेंसीज के लिए 3%, 2% हो गया वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए। बस इतना ही है। थैंक यू।